जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि भाई जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में इस समय भीड़ की भीड़ आप देख रहे होंगे कि मंदिरों में जा रही है, अलग अलग आश्रमों में लोग जा रहे हैं, अलग अलग आश्रमों में साधिकाएं जा रही हैं, साधक जा रहे हैं, आपकी पत्नियां जा रही हैं, आपके घर की बहू बेटियां जा रही हैं, बड़े बड़े आश्रमों में जा रही हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा सच जो कि बहुत सारे लोग जिनके साथ जब तक होता नहीं है उनको पता नहीं चलता और वो जीवन में गलतियां करते हैं। तो आज हम आपको वही सच बताने जा रहे हैं जिसको आप समझिए। देखिए, क्या आपके घर की भी जो महिलाएं होती हैं वो किसी आश्रम में जा रही हैं किसी गुरु से मिलने या किसी भी अन्य संत महात्मा से मिलने? तो आज इसी विषय में कुछ सावधानियां रखने के लिए हम जानकारी लेकर आए हैं कि क्या सावधानी रखना चाहिए, और ये प्रैक्टिकल जो हमने आंखों से देखा है वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती हैं। देखिए, आज के समय में चाहे कभी भी के भी समय में पुरुष एक ऐसा वर्ग होता है, पुरुष जो होते हैं, पुरुष में एक बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं जिसमें सबसे प्रमुख जो विचारधारा होती है वो एक सुंदर स्त्री को पाने की, एक अच्छी स्त्री को पाने की। अब ये लालसा जो होती है, इस लालसा को पाने के लिए बहुत सारे मार्ग होते हैं। पहला मार्ग ये होता है कि भाई आपके पास धन संपत्ति आ जाए तो आपको अच्छी स्त्री मिल जाएगी। ये एक सोच होती है, एक विचार होता है कि भाई धन संपत्ति आ जाए तो अच्छी स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई चलो मैं अच्छा कुछ बन जाऊं, पैसा आएगा तो अच्छी लड़की से, सुंदर स्त्री से विवाह हो जाएगा। अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छे कपड़े पहनूंगा तो सुंदर स्त्री से विवाह हो जाएगा। तो एक ऐसी मन में मनोकामना होती है जिसके लिए पुरुष मेहनत करता है और वास्तव में उस चीज को पा भी लेता है। एक पुरुष काफी कुछ मेहनत करके कि चलो मैं ये इतना कमा लूंगा, उतना कर लूंगा तो और स्त्रियां आ सकती हैं, सुंदर से सुंदर स्त्री मेरी पत्नी बन सकती है। तो विचारधाराओं को पाने के लिए मेहनत करता है, दिन रात मेहनत, भाग दौड़ सब कुछ करता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है कि उसको मनचाही स्त्री से उसका विवाह हो जाता है, सारी चीजें उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक बात और आप समझ लीजिए कि ये तो उन लोगों के लिए है जो सांसारिक हैं, जिनके जीवन में ये सारी चीजों का महत्व है कि ये चीजें उनके पास आना ही है। इतनी बड़ी संख्या में साधक साधिकाएं आश्रमों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे घूमने जाते हैं। तो देखो, बहुत बड़ी सावधानी रखना जरूरी है कि एक पुरुष जो होता है, जो गृहस्थ होता है, वो बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपना एक परिवार सजाता है। उसका परिवार उसके लिए स्वर्ग होता है और उस स्वर्ग में वो एक पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो और अच्छा सा उसका जीवन जीना चाहता है। लेकिन बहुत सारे आश्रमों में ऐसे साधु संत के रूप में ऐसे पाखंडी बैठे होते हैं जो भले ही पूजा पाठ करते हो, वो भले ही कितना भी उनका वैदिक नियमों से वो पूजा पाठ करते हो, दैनिक वो सारे कर्म कांड करते हो, उसके बावजूद भी उनके अंदर जो वासना होती है ना स्त्री को पाने की, वो उनके अंदर उतनी ही रहती है जितना गृहस्थ व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं पैसे कमाऊंगा और परिवार को व्यवस्थित करूंगा, नियमानुसार समाज के अनुसार विवाह करूंगा और मुझे पत्नी की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत सारे आश्रमों में ऐसे खूंखार लोग बैठे रहते हैं जो है तो साधु संत के का चेहरा ओढ़े, लेकिन इनका लक्ष्य होता है कि हम लोग कैसे भी करके स्त्रियों का दिमाग जो होता है उसमें डर बिठाकर, उल्टी सीधी बातें भरकर और इनका हम फायदा उठा लेंगे, इस तरीके की बातें होती हैं। तो इसीलिए जब भी कोई स्त्री जब किसी को गुरु बनाना चाहती है, जैसे कोई स्त्री है और वो कोई साधना करना चाहती है, उसके मन में विचार है कि भाई मैं साधना करना चाहती हूँ, चाहे कोई भी साधना है, वो मुझे गुरु की आवश्यकता है, मैंने अभी तक गुरु धारण नहीं किए हैं, मैंने गुरु नहीं बनाए हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा गुरु कौन होता है वो जान लीजिए कि सबसे बड़ा गुरु होता है एक स्त्री के लिए उसका पति। कोई भी महिला अपने पति के चरण छू के और अगर वो साधना की अनुमति मांग कर कि मैं महालक्ष्मी साधना कर रही हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं गुरु रूप में आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, तो आप अपने पति से आज्ञा लो, उनको गुरु रूप में मान के, और अगर आप साधना करोगे, ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपकी साधना को खंडित नहीं कर सकती, आपकी साधना संपूर्ण मानी जाएगी। तो एक होता है पति और दूसरे नंबर पे होते हैं आपके लिए शिव जी, कि जो व्यक्ति, कोई भी साधिका, स्त्री, महिलाएं, लड़कियां अगर ये चाहती है कि हम शिव जी को गुरु मान के साधना करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो अविवाहित हैं, पति तो है ही नहीं, अब हम गुरु बनाए नहीं है तो हम किसको गुरु मान के साधना करें? तो ये शिव पुराण में ये बात कही गई है कि शिव जी सभी के जन्म से गुरु हैं। जिसने भी मनुष्य योनि में जन्म लिया है, मनुष्य देह जिसको मिली है, उसके जन्म से ही शिव जी गुरु हैं। तो इसीलिए जो साधिकाएं कुंवारी हैं, जो साधिकाएं अभी तक गुरु धारण नहीं किया है और किसी भी प्रकार की साधना आप करना चाहती हैं, तो शिव जी को अपना गुरु मानकर आप साधना कर सकते हो, ये साधना संपूर्ण मानी जाएगी। तो कोई भी साधिका कुंवारी, चाहे शादीशुदा हो
वो शिव जी को गुरु मान के साधना कर सकती है। और शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं, बहनें हैं, अगर वो चाहें तो अपने पति को भी, ये शास्त्र कहते हैं, अपने पति को भी गुरु मानकर साधना कर सकती है, क्योंकि एक स्त्री के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा गुरु होता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने ये कहा कि भाई मैंने सृष्टि तो बना दी, कर्तव्य तो बना दिए कि भाई स्त्री को पति की सेवा, बच्चों की सेवा, बच्चों के आहार का ध्यान रखना कि बच्चे भूखे ना रहें, सास ससुर भूखे ना रहे, पति भूखा ना रहे। और पति का ये कर्तव्य है कि पत्नी की सारी आवश्यकताएं पूरी करे, उसके सुख दुख, उसकी भक्ति, तीर्थ में जो भी धन का व्यय होगा वो पति करे, कि अपने धन से पत्नी को भक्ति करवाए, पूजा पाठ के लिए धन दे, वस्त्रों के लिए धन दे, तीर्थ यात्राओं पे लेके जाए, समाज में अपनी पत्नी को सम्मान दिलाए। ये बहुत सारी जिम्मेदारियां पति को भी दी गई हैं, जिनका वो पूरी तरीके से निर्वहन करते हैं। भले उनको पता नहीं है कि भाई मैं इस तरीके से पत्नी को घर में रखा हूँ और मैं उनको वस्त्र ला के दे रहा हूँ, भोजन पानी सारी चीजें, उनको मैं तीर्थ यात्राओं पे ले जा रहा हूँ, हवन में बिठा रहा हूँ, पूजा पाठ करा रहा हूं, तो वो पैसा भले ही पति का रहे, पर धर्म अनुसार उसका पूरा जो फल रहता है ना, पुण्य जो पत्नी जो करती है उसका पत्नी को मिलता है। कोई भी स्त्री ये मत सोचना कि भाई पति के पैसे से मैं पूजा पाठ कर रही हूं या दान दक्षिणा कहीं दे रही हूं तो इसका फल पति को मिलेगा या मुझे, आपको ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पति का कर्तव्य है कि वो आपकी ये जिम्मेदारियां उठाए, कि वो आपको कपड़े दिलाए, वो आपको भोजन दिलाए, वो आपको तीर्थ यात्रा करवाए, आपसे धर्म के कार्य करवाए, पूजा पाठ, ये सारी जिम्मेदारी पति की होती है और वो करते हैं, भले ही उनको पता ना हो, पर वो ये सारी चीजें करते हैं। और जो स्त्रियां होती हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पति का ध्यान रखे, भोजन पानी सेवा बच्चों का, बस। तो ये चीजें कर्तव्य में आती है दोनों की। तो भाई ये इन्हीं चीजों में प्रभु ने ये कहा कि भाई स्त्री तो सिर्फ इसी चीज में रह जाएगी फिर, कि भाई पति की ही सेवा करती रह जाएगी, सास ससुर की सेवा करती रह जाएगी, बच्चों की ही सेवा करती रह जाएगी, तो फिर उसको मोक्ष कैसे पाए? अगर जिम्मेदारी बहुत सारी है उसके ऊपर तो फिर उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? तो प्रभु ने स्वयं ये बात कही कि देखो भाई, हम ये जो कर्तव्य बना रहे हैं सृष्टि में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो प्रमुख शक्तियां थी, उन्होंने ये सृष्टि की रचना जब करी तो ये कहा कि भाई देखो, मानवता के अनुसार, वेदों के अनुसार जो परंपरा चली आ रही है, बार बार प्रलय आते रहते हैं, बार बार सृष्टि का निर्माण होता रहता है। कभी विष्णु जी बड़े हो जाते हैं, विष्णु जी के अधिकार में ज्यादा कार्यभार होते हैं, तो कभी शिव जी बड़े हो जाते हैं। तो जब शिव जी बड़े हो जाते हैं तो शिव पुराण में उनकी व्याख्या रहती है कि प्रमुख शक्ति शिव जी हैं, क्योंकि किसी मनवंतर में शिव जी को प्रमुख बना दिया जाता है कि आप सबसे बड़े, सब सारे कार्यभार आपके। तो किसी में ब्रह्मा जी को बड़ा बना दिया जाता है, तो किसी में विष्णु जी को बड़ा बना दिया जाता है। तो वैसी वैसी व्याख्या उनकी आती है। तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है, सब बराबर है। लेकिन अलग अलग मनवंतरों में प्रलय आता है, फिर उससे सतयुग आता है, तो अलग अलग शक्तियों को प्रमुख बनाया जाता है। ये विधान बनाया कि अगर कोई भी स्त्री अपने पति में ही परमेश्वर को देखती है कि भगवान का रूप मानकर अगर अपने पति की सेवा करती है तो भी उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यही विधान बनाया कि पति परमेश्वर है। तो इसीलिए पति की सेवा करने से भी आपको मुक्ति मिलती है कि जब आप पति को सम्मान देंगे और उनकी सेवा करेंगे तो वो उसके लिए भी प्रभु ने कहा है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इष्ट भगवान तो तब भी बनाने हैं कि भाई चलो पति को हम भगवान का रूप मानेंगे, लेकिन फिर भी हमारे इष्ट शिव जी हैं या श्री कृष्ण हैं, वो उचित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब भगवान ने स्वयं ये व्यवस्था की है कि पति को पूजने से, पति को भगवान मानने से भी आपका मोक्ष का मार्ग जो है वो खुलता है, तो फिर गुरु का स्थान पति को क्यों न दिया जाए। इसीलिए कहा गया कि जो पति आपकी सारे कर्तव्य उठाएगा, जिस पति में परमेश्वर का अंश देखने के लिए कहा गया है, वो आपका गुरु भी हो सकता है। गुरु उसको आप मान सकते हैं। तो कोई भी स्त्री ये चीज कर सकती है, अपने पति को गुरु मानते हुए साधना कर सकती है। कोई भी स्त्री अपने पति से साधना की अनुमति लेकर साधना कर सकती है, ये चीज होती है। साथ में एक बात और समझो, अगर आपकी पत्नी किसी आश्रम में जाती है, किसी बाबा जी के पास, तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी स्त्री का अपने पति, पिता, इन दो व्यक्तियों के पैर छूने के अलावा अन्य किसी के भी पैर छूने का विधान नहीं है। और हमारे यहाँ तो पिता के भी पैर नहीं छूती स्त्री, अपने पति के अलावा किसी के पैर नहीं छूती है। पिता भी पुत्री के पैर छूता है, अब किसी राज्य में ना हो ऐसा तो अलग बात है, पर हमारे यहाँ जो चलता है कि पिता पुत्री के पैर छूता है, भाई बहन के पैर छूता है। मतलब कि अगर देखा जाए धर्म के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, पवित्रता के अनुसार, तो एक स्त्री अपने पति के अलावा और किसी भी पराये पुरुष के चरण नहीं छू सकती, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो। आपकी पत्नी ने किसी आश्रम के बाबा जी को, साधु महात्मा को गुरु बना लिया, गुरु मान लिया, तब भी उनको ये अधिकार नहीं है कि वो जिनको गुरु बनाया है उनके चरण स्पर्श करे,
चरण स्पर्श 2-3 फीट दूर से करने का विधान है कि आप पुरुष को छुएंगे नहीं, चाहे वो आपका गुरु हो, चाहे वो किसी भी आश्रम का कोई भी मठाधीश क्यों ना हो, पत्नी को छूने का अधिकार नहीं है। तो जब भी कोई भी महिला जिसने गुरु धारण किए हो, किसी को आपने गुरु बनाया हो, तो उनके चरणों का स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही आपको पैर छूना है, ऐसे भूमि पर दूर से ही आपको प्रणाम करना होता है गुरु को, ये नियम है। पति को छू सकते हैं उनके चरण, लेकिन पराय पुरुष के पैर छूने का विधान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो अच्छा गुरु होगा, सही गुरु होगा, जो जानता है कि भाई मेरा कर्तव्य क्या है, वो कभी भी किसी स्त्री को अपने शरीर को छूने नहीं देता है कि आप पैरों को छुए मत, पैर को टच नहीं करने देता है, वो वास्तविक गुरु है। जो पैर छूने का बोले कि पैर छू सकते हो, या जो ऐसे हाथ लगाए, हाथ को छुए किसी भी साधिका के, वो फिर गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। तो पैर छूने नहीं देना चाहिए, मना करना चाहिए, दूर रखना चाहिए अपने से, पैर नहीं छूने देना चाहिए, वो गलत होता है। इसके बाद आप अगर किसी को गुरु मानती हैं, किसी को गुरु बनाया है, तो हमारे धर्म के अनुसार संस्कृति ये कहती है एकांतवास नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी आश्रम में अगर आपकी पत्नी जा रही है तो वो अकेले में गुरु के साथ ना बैठे, साथ में पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए या भाई होना चाहिए साधिका का, तो ही वो जाकर किसी गुरु से बात कर सकती है, चर्चा कर सकती है, या फिर माँ साथ में हो, किसी ना किसी का होना आवश्यक है। एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी अकेले में किसी कमरे में या अकेले स्थान पे नहीं बैठ सकती। ये धर्म कहता है कि अगर आप बैठी तो आपको पाप लगेगा। जो 7 वचन आपने लिए थे शादी के फेरे के समय कि पराये पुरुष के साथ एकांत में चर्चा वार्तालाप नहीं करोगे, वो उनका उल्लंघन होगा, और आप ऐसे ही हंसी मजाक में एक दूसरे को कई कस्में खा जाते होंगे, पर वो कसम, वो आपने जो वहाँ पे 7 वचन लिए थे ना, जो वो अग्नि को साक्षी मान के लिए थे, अग्नि प्रज्वलित थी आपके सामने, ब्राह्मण ने आपके हाथ में अक्षत रखवा के और आपसे वो वचन दिलवाए थे जिनको आप तोड़ नहीं सकते, कि एकांतवास आप किसी पराये पुरुष के साथ नहीं करेंगे, किसी से भी एकांत में हंसी मजाक या किसी प्रकार की वार्तालाप चर्चा आप नहीं करेंगे। तो वो वचन टूटेगा आपका जो अग्नि को साक्षी मान के आपने लिया था। तो कोई भी साधिका किसी भी गुरु से अकेले में बैठकर बात नहीं कर सकती है, परिवार के लोग होना बहुत जरूरी है। और ये चीज आपको अभी भली समझ में ना आ रही हो, पर आप इस बात को अच्छे से समझ लो कि ऐसा आपके साथ ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बता दें आपको कि एक साधक थे, बहुत आध्यात्मिक थे, उन्होंने विवाह किया, बहुत बचपन से उनके मन में इच्छा थी कि मैं एक अच्छी आध्यात्मिक लड़की से विवाह करूंगा, मैं पूरे घर के कर्तव्य निभाऊंगा, सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। विवाह हो गया, बहुत मेहनत करते थे, बहुत अच्छी पढ़ाई की उन्होंने, बहुत अच्छी पढ़ाई करके वो नौकरी पाने की उनको प्रयास चल रहा था कि मैं नौकरी, शादी पहले हो गई थी उनकी नौकरी लगने के पहले, जब शिक्षा बस पूरी होने वाली थी, आखिरी वर्ष था, तो उनकी शादी हो गई। तो उन्होंने ये था कि बस मुझे कैसे भी करके करना। अब इतने में ये हुआ कि उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने किसी को गुरु बना लिया आश्रम में। अब गुरु बना लिया तो गुरु उनको हर सप्ताह पत्नी और पति को दोनों को मिलने के लिए बुलाने लगे। वो अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि वो आध्यात्मिक थे, तो पत्नी को लेकर जाते थे, उनको अच्छा लगता था आश्रम में जाना, मंदिर में जाना, मंदिर भी था वहाँ पे, तो वो जाने लगे। अब भाई जाने लगे तो वहाँ पे पत्नी को लेके जाते, दर्शन करते और फिर वापस आ जाते। अब हुआ ये कि मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हो गया, गुरु का, जो गुरु बने थे उनका और उनकी पत्नी का, उनका नंबर आपस में दे दिए उन्होंने एक दूसरे को कि भाई अब नवरात्रि आने वाली है तो ये अखंड दिया जलवा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो होता ही है ना महिलाओं को कि चलो भाई नंबर का आदान प्रदान हुआ है तो कोई समस्या हो तो अपन चर्चा करते हैं, तो चर्चा उस उद्देश्य से करते हैं, तो उन्होंने भी कर लिया था। अब ये जो व्यक्ति थे जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे, ये दूसरे शहर में इनका जाना हुआ किसी कारणवश, कार्यवश, तो फिर भाई पीछे से गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे जो पति हैं वो तो जरूर कोई चक्कर होगा बाहर, उनका दूसरी पत्नी करके रखी होगी और आप यहाँ सड़ रहे हो, घर में पड़े हुए हो, आश्रम में आ जाओ, मिलने के लिए आ जाया करो, ये वो करके आश्रम में बुलाया। आश्रम में जाने लगी, बहला फुसला के गलत काम करने लगे, संबंध बनाने लगे और बस अपवित्र कर दिया उस महिला को, उनकी पत्नी को, जिनको इतनी आस्था से वो लेके गए थे। अब भाई जब वो वापस आए तो हर इंसान चाल ढाल समझ जाता है, अपनी पत्नी के व्यवहार को शंका में आते ही तो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उनको भी समझ में आ गया तो उन्होंने, जिस दिन उनकी पत्नी का व्रत था, बहुत प्रेम से पूछा कि मुझे ये शंका हो रही है तो तुम सत्य बताओ। उसने सत्य बता दिया कि उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली कि आपने दूसरी शादी कर ली है, दूसरी पत्नी है बाहर। तो उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, मैं नौकरी पाने के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं, वरना मैं आध्यात्मिक नहीं होता तो मैं आपको क्यों वहाँ लेके जाता। मैं
काम करने के लिए इतना भाग दौड़ कर रहा हूँ, भविष्य अच्छा बनाने के लिए, परिवार का कर्तव्य उठाने के लिए, और अब जीवन भर के लिए जो है नर्क हो गया परिवार की, मेरी पत्नी ही मेरे को धोखा दे दी और पूरा जीवन नर्क हो गया, आपने कैसे कर लिया ये किसी के कहने पे आके। तो उन्होंने जब बताया कि कितना घंटों घंटों बात करके बड़े प्रेम से धीरे धीरे उनकी पत्नी के मन में उनके खिलाफ जहर भरा और उनकी पत्नी की जो खराब कर दी, गंदगी कर दी। अब आप सोच सकते हैं, हालांकि उन लोगों ने बात को वहीं दबा दिया, ना कुछ शोर मचाया, ना कोई कार्रवाई की, कुछ भी नहीं की, क्योंकि सीधे साधे आध्यात्मिक लोग ये सब करना भी पसंद नहीं करते। पर देखो ना, जिंदगी भर के लिए दुख हो गया। उस व्यक्ति ने फिर आगे चल के, ना तो वो अच्छी नौकरी के लिए कहीं गया, वो इंटरव्यू के लिए भी बहुत जगह से बुलाया गया उसको, तो वो नहीं जाता था। उसको वही चिंता सताती थी कि जिसके लिए मैं करना चाहता था वो तो सब गंदा हो गया, पत्नी गंदी हो गई, घर में अब कुछ पवित्रता बची नहीं, तो मैं करूं किसके लिए नौकरी। आखिरकार बहुत दयनीय और बहुत ही बुरी जिंदगी वो आज भी जी रहे हैं, कुछ नहीं करना चाहते वो, कि अब किसके लिए करूं मैं, जिसके लिए कर रहा था वो तो ऐसा कर दिया उसने, कुछ बचा ही नहीं। तो आज भी वो एक सामान्य जिंदगी, जो कुछ मिल जाता है उनको उनके घर से, बस उसी में वो घर काम चला लेते हैं, वो कुछ भी नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ होती है कि आप ये जो आश्रमों में बैठे होते हैं, ये स्त्री के प्रति इतनी अधिक वासना होती है इनके अंदर, इतनी अधिक वासना होती है, इनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है, जो मिठास होती है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, सामने वाले की स्त्री कैसे भी करके। आपको वो ये कहेंगे कि आप परिवार के साथ आओ, जोड़े से आओ, जोड़े से आओ, जोड़े से आओ, बार बार वो दबाव डालेंगे कि जोड़े से आओ, जोड़े से आओ। फिर आपकी पत्नी आ जाएगी, फिर उसको वो, और महिलाएं होती भी हैं कि चिंताओं को दूर करने के लिए रास्ता जो है वो गुरुजी बता देंगे, तो वो फिर जोड़े से आओ, जोड़े से आओ, जोड़े से आओ। अब जाओगे एक दो बार, फिर वो कैसे भी करके उनके दिमाग में जहर घोलना शुरू कर देंगे, या तो ज़बरदस्ती गलत काम करेंगे या फिर उनका दिमाग घुमा देंगे किसी भी तरीके से। लेकिन उनका लक्ष्य वही, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत होता है, कोई हिसाब नहीं, इतना पैसा होता है, पैसा बहुत है, कमरे भी एसी के रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं, उसके बावजूद अगर वो आपको इतना लाड़ प्यार दिखा रहे हैं तो उसका एक ही टारगेट होता है, आपकी पत्नी। तो इस बात को समझें, चाहे कुंवारी लड़कियां हो, चाहे आपकी बहू बेटी कोई भी हो, किसी भी आश्रम में किसी भी बाबा जोगी से उनको मिलवाने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी ज्ञान लेना है वो कथा में लीजिए, आप प्रवचन में, पंडाल में सार्वजनिक बैठ के आप कथाएं सुनिए, प्रवचन सुनिए, वहां पे ज्ञान लीजिए। आश्रम में अलग से किसी पंडित से या किसी भी संत महात्मा पुरुष से मिलवाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। आशीर्वाद दूर से अच्छा, आशीर्वाद दूर से अच्छा। हाँ, ऐसे जो साधु महात्मा है जो भाई अलग से किसी से मिलते ही नहीं है, अलग से कोई मिलने की व्यवस्था नहीं है, सामूहिक रूप से आप आइए, पैर आप छू सकते नहीं, बस दूर से प्रणाम करके, 2-4 फीट की दूरी से प्रणाम करके और आप चले जाएं। ऐसे साधु महात्मा बहुत उत्तम होते हैं कि चलो भाई आपको पुण्य भी प्राप्त हो जाएगी और आपका परिवार भी सुरक्षित है। और ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब 100 में से आप ऐसा अगर अनुमान लगाएंगे तो 100 में से 2% ऐसे साधु महात्मा हैं हमारे देश में। 2%, कितने प्रतिशत? 2% ऐसे हैं जो मन से पवित्र हैं, जो किसी की भी बहन बेटियों के लिए गलत भावना नहीं रखते, और उनके वहाँ आप जाके दर्शन जब करते हैं आपकी पत्नी के साथ, तो आपका ऋषि ऋण जो होता है वो दूर हो जाता है। कि भाई ऋषि की वाणी सुनना, उसके दर्शन करना से ऋषि ऋण की से मुक्ति मिलती है। तो वो 2% लोग हैं हमारे देश में, पर 98%, 98% बड़े बड़े संस्थाएं जो कई वर्षों से चल रही है, जिनके नाम चल रहे हैं, जिनकी पत्रिकाएं बट रही हैं, जिनके बड़े बड़े करोड़ों के अरबों के आश्रम बने हुए हैं, चाहे आप उत्तराखंड चले जाइए, चाहे आप यूपी चले जाइए, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े संस्थाएं, नाम चलता है जिनका, अरबों की संपत्ति, वहाँ पर भी महिलाओं के साथ क्या क्या होता है ये हम जैसे लोग ही जानते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। नाम किसी का लेना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई जो करता है वो कोई संस्था का मालिक थोड़ी होता है, वो तो वही होते हैं जो जुड़ जाते हैं संस्थाओं से, वहाँ बाबा जी बन के बैठ जाते हैं, गलत काम करते हैं, फिर कभी दूसरे आश्रम में शिफ्ट कर दिए जाते हैं कि अभी यहाँ पे हैं, फिर उसी संस्था के दूसरे आश्रम में, फिर दूसरे शहर में, फिर दूसरे शहर में। तो किसी संस्था का नाम क्यों खराब करना? ये तो इंसान होते हैं जो गलत काम करते हैं, कि भाई बड़ी संस्था में घुस जाते हैं और उसके बाद उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती है, फिर वहाँ पे आने वाली बहन बेटियों या सेविकाओं के साथ गलत काम करना, ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ 98% फैली हुई चारों तरफ। पर मंदिर भी अगर आपकी घर की बहू बेटियां लगातार जाके अगर मंदिर भी जाती हैं और वहाँ के पंडित भी अगर बैठ के चर्चा करने के इच्छुक हों, कि बैठ के चर्चा करते हों, तो समझ जाओ खतरा है। कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं, क्योंकि हर जगह सबसे बड़ा टारगेट स्त्री सुख ही होता है। सबसे बड़ा टारगेट, पैसा आदमी कमा सकता है, धन संपत्ति बना सकता है, स्त्री सुख खरीदा नहीं जा सकता, एक अच्छे घर की स्त्री का सुख खरीदा नहीं जा सकता।
अच्छे घर की स्त्रियों का जो रहता ना कि उनको लाभ उठाने के लिए ऐसे लोग 98% बैठे हुए हैं कि आए लोग आए लोग आए। तो अपने जीवन में जो साधक अभी कुंवारे हैं या जो शादीशुदा है, नई नई शादी हुई है, अगर आप अपने जीवन में नर्क की यातना नहीं सहना चाहते कि आपकी स्त्री को किसी ने उपयोग कर लिया, अगर आप तकलीफ नहीं उठाना चाहते हैं, तो किसी भी आश्रम में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी कहीं भी जाओ, किसी भी साधु महात्मा कितने ही बड़े महर्षि हों, अपनी पत्नी को उनसे मिलवाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दर्शन करवाना चाहते हो आप तो करवाइए। कैसे दर्शन? जो महात्मा छूने ना देते हो, कि पैर छूने ना दें, दूर से आप जो आप लोग पैर छू के जा रहे हो, दूर से ऐसे प्रणाम करके जा रहे हो, वहाँ पे आप लेके जाइए, वहाँ पे आप लेके जाइए अपनी पत्नी को, बहू बेटियों को, कि दूर से दर्शन करें, प्रणाम करें और चले जाएं। ऐसे स्थान बहुत अच्छे होते हैं। कथावाचक जो कहीं प्रवचन करते हैं कि भाई वो छूने नहीं देते, दूर से आपको प्रणाम करना होता है, वहाँ पे लेके जाइए। सामूहिक स्थानों पे लेके जाइए जहाँ और भी लोग आते हों, कि भाई आप कहीं पे पहुँचे दर्शन करने के लिए तो 100-200 और लोग हैं और सभी लोग सामूहिक रूप से दर्शन करके चले जाते हैं। ऐसे स्थान पे जाइए। जहाँ पर अलग से बुलाया जाए कि भाई बाबा जी से मिलना है, आपकी पत्नी को लेकर आप अकेले से आ जाओ, समझ जाओ कि आज आपको जोड़े से बुलाया, कल को आपकी पत्नी को धीरे से बिना आपको खबर लगे बुलाया जाएगा समस्या सुलझाने के लिए। तो ऐसा काम ना करें। अपने जीवन में सावधान रहें। सभी साधक, पुरुष साधक सावधान रहें इन चीज़ों को लेकर, तो कभी आपको कष्ट नहीं होगा। अन्यथा जिस दिन आपको चोट लग जाएगी उस दिन आपको ये वीडियो याद आएगा कि यार बोला तो था उन्होंने, पर हमने हल्के में ले लिया कि अरे हाँ ऐसा कुछ होता है क्या आश्रम में? आश्रम तो बहुत अच्छे होते हैं, देखो कितने अच्छे वीआईपी आश्रम, करोड़ों का आश्रम बना हुआ है, इतने बढ़िया एसी वाले कमरे बना रखे हैं साधु महात्माओं के रुकने के लिए, यहाँ कुछ गलत थोड़ी होता। जिस दिन गलत हो जाएगा उसके बाद आप दीवार पे सर पटक पटक के बोलोगे कि बोला था उन्होंने एक बार वीडियो में कि अपनी बहू बेटियों को किसी भी साधु महात्मा आश्रम के किसी भी व्यक्ति से बातचीत ना करने दें, दर्शन करने ले जाएं, दर्शन करके ले आएं, क्योंकि भक्ति घर से शुरू होती है और घर में ही खत्म होती है। मोक्ष का मार्ग घर से शुरू होता है और घर पे खत्म होता है। बाहर जाएं, तीर्थ यात्राओं पे जाएं, नदियों में स्नान करें, दर्शन करें, ये सारी चीज़ें करें, पर साधु महात्माओं के यारी दोस्ती अच्छी नहीं होती कि बैठ के चर्चा करें उनसे। नहीं, सार्वजनिक प्रवचन सुने आप, कथा में पंडाल में बैठे हजारों लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ बैठ के आप सुने कथा, जितना ज्ञान लेना है वहाँ ले आप, बहुत अच्छी बात है। पर व्यक्तिगत तौर पे किसी से भी जान पहचान भी रखने की आवश्यकता नहीं है कि किसी के आश्रम में आप जुड़ गए, अब वो आश्रम में जाके बाबा जी से आप व्यक्तिगत जा जाके खूब मिल रहे हो, मत करो। वो करना तो आप करो, पत्नी को लेके ना जाओ। पुरुष साधक है, खूब दोस्ती यारी करो, आप खूब हरी चर्चा करो, जब मर्जी हर सप्ताह जाओ किसी आश्रम में, खूब खूब पहचान बनो। पत्नी को बुलाए कि जोड़े से आओ, मत लेके जाओ पत्नी को, आप मत करो ऐसी गलतियां, क्योंकि हम उस क्षेत्र में हैं, हमने आंखों से देखा बिलक बिलक के रोते हुए कि मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब क्या करोगे आप? और उनके पास शक्ति भी होती है, भाई आश्रम है तो शक्ति भी है। वहीं पे सारे लोग माथा टेकने आते हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, बड़े बड़े नेता वहाँ नशा करने के लिए आते हैं, अलग से कमरे हैं, गांजा और पता नहीं कैसे कैसे नशे उन कमरों में किए जाते हैं। तो वो कोई आश्रम वाले इतने कमजोर नहीं होते कि आप कार्रवाई करोगे और हो जाएगी कार्रवाई। कैसे साबित करोगे आप? तो नहीं कर पाओगे आप साबित कुछ भी, और सब कुछ खराब हो जाएगा। इस बात को समझें कि नहीं, ऐसा काम मत करो, सावधानी का उपयोग करो। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात कि जितनी भी साधिकाएं हैं, इस बात को समझो आप कि आपके पति ही सबसे बड़े गुरु होते हैं, जो अंत समय तक, आपके बुढ़ापे तक आपके साथ रहने वाले हैं। ये परमेश्वर ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो आपके परमेश्वर भी हैं और वो आपके गुरु भी हो सकते हैं। आप अपने पति को गुरु मानकर अपने घर से, ये मन में शंका मत रखना कि भाई मैं शहर में रहती हूँ, फ्लैट में रहती हूँ, अब मैं कहाँ गुरु ढूंढूं, अब मुझे साधना करना है, मैं कहाँ गुरु ढूंढूं। ठीक है, शिव जी को मैं गुरु मान रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि किसी से मैं अनुमति लूँ जो सामने से मुझे कहे कि मैं, हाँ तुम साधना करो। तो वो होते हैं आपके पति। अगर आपके पति ने कह दिया ना आपको कि ठीक है मैं अनुमति देता हूं, तो महालक्ष्मी साधना करो, दुनिया की कोई शक्ति, आपके पति का आशीर्वाद मिल गया ना, दुनिया की कोई शक्ति वो साधना खंडित नहीं होने दे सकती। माता रानी का अंश आपको सिद्ध हो जाएगा। मत भटको यहाँ वहाँ। पति ने अगर आज्ञा दे दी कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुमको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, करो साधना, दुनिया की कोई शक्ति उस साधना को खंडित नहीं कर सकता, आपको महालक्ष्मी का अंश मिल जाएगा। ये शक्ति होती है पति के आशीर्वाद की। पर इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं देती। उसी तरह से तो झाड़ू मार कर रही है, पति से के ऊपर ही बर्तन फेंक रही है, उनको टांट मार रही, तो कैसे आशीर्वाद मिलेगा? समझो इस बात को। हम हर चीज़ समझाते हैं, पत्नियों के पक्ष को लेकर भी, पति के पक्ष को लेकर भी, क्योंकि हमारा काम ही है जीवन के रहस्य बताना और साधना भी करवाना। इसलिए समझा रहे हैं कि सावधान रहिए, समझदार बनिए और अपने घर के हर सदस्य के महत्व को समझिए कि पति पत्नी का कितना महत्व होता है, सास ससुर का क्या महत्व होता है, बच्चों का क्या महत्व होता है। तो हर चीज़ को समझ के जीवन में चलिए, तो जीवन में आनंद ही आनंद है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर एक गलत कदम उठाते हैं, जीवन
वहीं से नर्क भी बन सकता है और दुखी दुख आ सकते हैं। तो आज अभी के लिए इतना ही, फिर जानकारी लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण।